शोर बहुत करने लगी जब भीतर की खामोशियां, शोर बहुत करने लगी जब भीतर की खामोशियां, तब लफ्ज चुपके से कानों में करने लगे सरगोशियां। हमारे साथ है लीना खेरिया जी, स्वागत है आपका। लीना खेरिया is a dedicated poetess and writer from Ahmedabad, Gujarat. She has beautifully expressed her thoughts and emotions in Urdu, Hindi and English. She is an MBA graduate who ranked third in her state and had been handling marketing and advertising in her husband's business. She has now authored 3 poetry collections: डायरेक्ट दिल से, सफर एहसासों का and ख्वाबों की खिड़कियों से. Lina's writing spans varies from geet, ghazals, free verse poems, haikus, etc., capturing the essence of human experiences. Her work has been featured in numerous magazines and anthologies nationally and internationally. Her work has also been shared on esteemed platforms like Sahitya Aaj Tak. Apart from writing, she is an active environmentalist and a passionate painter, and her sincere dedication to her craft has earned her recognition through several awards, including the Pride of Women Award, the Star Diamond Achievers Award, and many more awards. Lina has also written several songs, 2 of which have been performed by renowned Bollywood singers Kavita Seth and Mahalakshmi Iyer. मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि यहाँ पर पिछले दिनों जब दिग्ग मीडिया, हेलो गुजरात और गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के द्वारा गजल की महफिल आयोजित की गई थी, तब भी आपने अपनी रचनाओं के द्वारा काफी तारीफ बटोरी थी। तो अब मैं सीधा प्रस्तुत करता हूँ लीना जी को, आपकी रचनाएं सुनाइए। ये आपकी किताब है ख्वाबों की खिड़कियों से, इनमें से आपकी पसंदीदा रचनाएं हम सुनना चाहेंगे। आप सभी को लीना खेरिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी पुस्तक प्रेमियों को वर्ल्ड बुक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ख्वाबों की खिड़कियों से, ये मेरा गजल संग्रह है जो श्री पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश हुआ है और जिसे बम्बई से पधारे मशहूर लिरिसिस्ट डॉक्टर सागर, जिन्होंने खाकी, द बंगाल चैप्टर, महारानी 2 वेब सीरीज आदि कई मशहूर प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उनके द्वारा इसका अनावरण हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है। आज उसी बुक को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। बहुत स्वागत है आपका। ख्वाबों की खिड़कियों से कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। ख्वाबों की खिड़कियों से जहन में झांकते रहे हमेशा से ही, जाने कितने ही एहसास और अल्फाज जो कभी तराशते रहे दिल के कोरे कागज पर अपने लिए थोड़ी सी जमीन, या बेताब हो उठते परिंदों की तरह उड़ जाने के लिए और दिलों के आसमान पर लफ्जों की कलम से अपना मजमून लिखने के लिए। शोर बहुत करने लगी जब भीतर की खामोशियां, शोर बहुत करने लगी जब भीतर की खामोशियां, तब लफ्ज चुपके से कानों में खरने लगी सरगोशियां। कॉलेज के जमाने से ही हिंदी फिल्मी गाने, खास तौर पर गुलजार साहब के लिखे गीत और गजल गायकी के उस्ताद आदरणीय जगजीत सिंह की कई गाई गजलों को सुनने का मेरा शौक, मेरा जुनून बन गया और मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। मुद्दतों पहले जो लम्हा ठहरा था, मुद्दतों पहले जो लम्हा ठहरा था, वो मेरी शामों सहर तक आ गया। मुद्दतों पहले जो लम्हा ठहरा था, वो मेरी शामों सहर तक आ गया। दस्त सहरा से गुजर कर चांद, दस्त सहरा से गुजर कर चांद मेरे आंगन की सजद तक आ गया। दस्त सहरा से गुजर कर चांद मेरे आंगन की सजद तक आ गया। दोस्तों, मैं कोई गजलकारा नहीं, एहसासों की सौदागर हूँ और अपने इन्हीं एहसासों को लफ्जों में पिरोने की हमेशा से कोशिश करती रही हूँ और अब असीम आदर और स्नेह के साथ ये मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब हमेशा की तरह मुझे अपना भरपूर स्नेह और समर्थन देंगे, मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और दुआ करेंगे
लीना की ये तिश्नगी सैराब हो, लीना की ये तिश्नगी सैराब हो, चाहतों की इस कदर बरसात हो, चाहतों की इस कदर बरसात हो, इस कदर। क्या बात है, क्या बात है। तो अब आप कौन सी कविता या गजल सुनाने जा रहे हैं? मैंने जैसे देखा है आपकी उर्दू पर भी काफी पकड़ है, आपने उर्दू जुबान भी सीखी है। जी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सभी लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि ख्वाबों की खिड़कियों से ही क्यों, आखिर ये नाम क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा बावरा समन होता है ना, ये अपने नेह के धागों से ख्वाब बुनता है, और इन्हीं ख्वाबों के शीश महल में होते हैं तमाम झरोखे और बहुत सी खिड़कियाँ भी, जहाँ से झांकते रहते हैं तमाम एहसास, कुछ अरमान और कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें भी, जिन्हें लफ्जों में जामा पहनाकर तैयार होती है शायरी। आप सबने सपनों का महल तो सुना ही होगा। तो दोस्तों मैंने इन्हीं सपनों के और ख्वाबों के महल की खिड़कियों से झांकते हुए एहसास और अल्फाज का एक खूबसूरत ताना बनाने का पुरजोर कोशिश की है, जो मैं आज आप सभी पाठकों को तहे दिल से सुपुर्द करना चाहती हूँ और आप सभी से रूबरू होने के लिए। और अब एक शेर आप सभी साहित्य प्रेमियों के लिए मैं नजर करना चाहती हूँ। हम सब जुनू वालों से है मुनव्वर जहां, हम जुनू वालों से है मुनव्वर जहां, अक्ल वालों के चेहरे तो बेनूर हैं, अक्ल वालों के चेहरे तो बेनूर हैं। तो अब मैं आप सबको पेशे खिदमत करती हूँ एक बेहद खूबसूरत सी मेरी गजल, जो इस पुस्तक की पहली गजल भी है। फरमाइए। तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, हौसला अफजाई की मुंतजिर हूँ। मतलब कुछ यूं है। फासले दोनों के दरमियां रह गए, फासले दोनों के दरमियां रह गए, हम यहाँ रह गए तुम वहाँ रह गए, हम यहाँ रह गए तुम वहाँ रह गए, हम यहाँ रह गए तुम वहाँ रह गए। और शहरीकरण पर एक तर्ज है। शहर में लोग आबाद जब से हुए, शहर में लोग आबाद जब से हुए, गाँव में मेरे खाली मकान रह गए, गाँव में मेरे खाली मकान रह गए। लफ्ज कोई न आया जहन में मेरे, लफ्ज कोई न आया जहन में मेरे, सामने उनके बस बेज़बान रह गए, सामने उनके बस बेज़बान रह गए। आज उतरे हैं मंजर ज़मीं पर कई, आज उतरे हैं मंजर ज़मीं पर कई, कुछ सितारे सरे आसमां रह गए, कुछ सितारे सरे आसमां रह गए। और एक शेर है, जो नौजवान बच्चे अपने घरों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, तो माता पिता का दर्द बयां करती हुई कुछ एक शेर है। फूल कलियां बहारों में रुखसत हुए, फूल कलियां बहारों में रुखसत हुए, तन्हा गुलशन में बस बागबान रह गए, तन्हा गुलशन में बस बागबान रह गए। वक्त बदला तो हंसने लगे हैं मगर, वक्त बदला तो हंसने लगे हैं मगर, चेहरे पे आंसुओं के निशान रह गए, चेहरे पे आंसुओं के निशान रह गए। और आखिरी शेर आप सबकी मोहब्बत की नजर कर रही हूँ। लगता है सोचती रहती है रोज लीना यही, सोचती रहती है रोज लीना यही,
सबके जज्बात जाने कहाँ रह गए, सबके जज्बात जाने कहाँ रह गए, सबके जज्बात जाने कहाँ रह गए, फासले दोनों के दरमियाँ रह गए, फासले दोनों के दरमियाँ रह गए। जज्बातों को बहुत बखूबी आपने अल्फाजों में पिरोया है। बहुत बेहतरीन रचना है आपकी। और अब क्या सुनाने जा रही हैं आप? कुछ पसंदीदा प्लीज। मेरी नजर में एक शख्स इंतखाब हो गया, मेरी नजर में एक शख्स इंतखाब हो गया, करिश्मा मेरे साथ भी ये लाजवाब हो गया, ओहो। करिश्मा मेरे साथ भी ये लाजवाब हो गया, शोला मिजाज इश्क की ऐसी चमक अता हुई, शोला मिजाज इश्क की ऐसी चमक अता हुई, जो एक जर्रा था कभी वो माहताब हो गया। क्या बात है। जो जर्रा था कभी वो माहताब हो गया। खत मिले हैं किताबों, और कुछ चार लाइनें। खत मिले हैं किताबों में भीगे हुए, खत मिले हैं किताबों में भीगे हुए, अश्कों से तरबतर हर निशानी हुई, खत मिले हैं किताबों में भीगे हुए, अश्कों से तरबतर हर निशानी हुई, तेरी यादों ने आकर रुलाया बहुत, तेरी यादों ने आकर रुलाया बहुत, जब फजा हर तरफ जाफरानी हुई, जब फजा हर तरफ जाफरानी हुई। क्या बात है। और कुछ चार लेने। और कैफियत कुछ कही नहीं जाती, कैफियत कुछ कही नहीं जाती, क्या करे बेखुदी नहीं जाती, कैफियत कुछ कही नहीं जाती, क्या करे बेखुदी नहीं जाती, गम का मौका हो या खुशी के पल, गम का मौका हो या खुशी के पल, लीना से शायरी नहीं जाती, लीना से शायरी नहीं जाती। और इजाजत हो तो कुछ और। लीना से शायरी शुरू कब हुई थी? लीना से शायरी शुरू हुई थी जब मैं कॉलेज के दिनों में थी। अच्छा, ये उन दिनों की बात है। हाँ, ये उन दिनों की बात है। तब से मैंने शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। और उस समय मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे गुलजार साहब और जगजीत सिंह जी की गज़लें सुनने का शौक जो चढ़ा, तो बस चढ़ता ही चला गया, चढ़ता ही चला गया, और मैं उसके इसमें घुस गई। और तो उसके बाद मैंने MBA किया, टॉप किया, लेकिन ये शौक मेरा तब से बरकरार है। और ऑन ऑफ मैं लिखती रही हूँ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। और अब जब मैं और फ्री हो गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो मैंने इसको फुल फ्लेजेड पेंटिंग को और अपने दोनों राइटिंग के पैशंस को परस्यू करना शुरू किया। तो ये है मेरी पहली किताब कौन सी है, कब आई? डायरेक्ट दिल से है वो, 2016 में आई थी। और फिर मैंने लिखा ये सफ़र एहसासों का, ये काव्य संकलन है, ये 2020 में आया था। और अभी 2024 में ये गज़ल संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ है लास्ट ईयर ही, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में डॉक्टर सागर ने किया है, सीरियन पब्लिशर्स में। तो ये मेरा सफ़र है राइटिंग का। तो स्वागत है, और सुनाइए, और बातचीत भी करते रहेंगे। दर्द की हद से जब हम गुजरने लगे, दर्द की हद से जब हम गुजरने लगे, लफ्ज आंसू बने और बिखरने लगे, दर्द की हद से जब हम गुजरने लगे, लफ्ज आंसू बने और बिखरने लगे, झिल मिलाते हुए जुगनू है रक्स में, झिल मिलाते हुए जुगनू है रक्स में, या दरख्तों पे तारे उतरने लगे, या दरख्तों पे तारे उतरने लगे, आंखों में किरचियां चुभ गई इस कदर, आंखों में किरचियां चुभ गई इस कदर, ख्वाब आने से भी हम तो डरने लगे, ख्वाब आने से भी हम तो डरने लगे। कोई अपनी जुबान से कहे न कहे, सुबह कहती है हर कैफियत रात की, कोई अपनी जुबान से कहे न कहे, सुबह कहती है हर कैफियत रात की, बाद मुद्दत के जब वो मिले दफ्तन, बाद मुद्दत के जब वो मिले दफ्तन, एक झड़ी सी लगी थी
सवालात की, एक झड़ी सी लगी थी सवालात की, लीना कर न सकेगी बयां आपसे, लीना कर न सकेगी बयां आपसे, मत खबर लीजिए मेरे हालात की। बहुत अच्छा। मत खबर लीजिए मेरे बहुत अच्छा। हालात की। और मेरी गुफ्तगू शायरी में भी सुनिए, मेरी गुफ्तगू शायरी में भी सुनिए, मेरा लहजा गजलों में भी बाअदब है, मेरा लहजा गजलों में भी बाअदब है। और फिर दो लाइनें यूं, मैं कुछ चुनिंदा मेरी पसंद के शेर सुना रही हूँ। स्वागत है। गमों के दौर में भी मुस्कुराइए साहिब, गमों के दौर में भी मुस्कुराइए साहिब, हमेशा अश्क बहाना तो कुछ कमाल नहीं, हमेशा अश्क बहाना तो कुछ कमाल नहीं। और कुछ यूं भी, मेरी सादा मिजाजी तो मशहूर थी, मेरी सादा मिजाजी तो मशहूर थी, नाज करना तुम्ही ने सिखाया मुझे, नाज करना तुम्ही ने सिखाया मुझे। क्या बात है। और एक थोड़ा संजीदा सा कुछ लाइनें हैं। मौत क्या नींद भी हमको आती नहीं, मौत क्या नींद भी हमको आती नहीं, मौत क्या नींद भी हमको आती नहीं, ख्वाबों को रात भर हम सुलाते रहे, ख्वाबों को रात भर हम सुलाते रहे, कोई शिकवा ज़बां पर भी लाए बिना अपनी किस्मत के नखरे उठाते रहे, कोई शिकवा ज़बां पर भी लाए बिना अपनी किस्मत के नखरे उठाते रहे। बहते रहते हैं जो मेरे रुखसार पर, बहते रहते हैं जो मेरे रुखसार पर, उनके भी नक्श हम तो मिटाते रहे, उनके भी नक्श हम तो मिटाते रहे। हम किसी के गले लग के रोए नहीं, हम किसी के गले लग के रोए नहीं, लोग आते रहे लोग जाते रहे, लोग आते रहे लोग जाते रहे, लोग आते रहे लोग जाते रहे। कोई पूछना चाहता है तो स्वागत है, अन्यथा हम और रचनाएं सुनेंगे। किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं। सवाल तो एक ही है कि आपकी जिंदगी में ये सब आया तो बचपन से यहाँ तक कि जो आपके अंतरात्मा में प्रेरणा कहाँ से आई और किस तरह आपने अपने आप को मोड़ लिया और एहसास क्या हुआ आपको? देखिए, जब तक दिल में एहसास नहीं उठते तब तक कोई भी शायर बन नहीं सकता, कोई भी कलमकार बन नहीं सकता। तो जैसे जिंदगी के पड़ाव गुजरते जाते हैं और जो बहुत संवेदन, मेरा ऐसा मानना है, जो संवेदनशील लोग होते हैं वो ही कवि या शायर या कलमकार बनते हैं। तो ये मिजाज जो है इंसान का वही हमें इस तरफ ले जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं गुलजार साहब की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, तो उन्हें सुन के ही शायद मेरे अंदर ये एहसास जागे कि मुझे लिखना चाहिए। और मैंने लिखना शुरू कर दिया, स्क्रिप्ट करना। मेरी कितनी डायरीज बचपन में, मतलब कॉलेज टाइम से भरी भी पड़ी हुई हैं। सोचती हूँ धीरे धीरे उनको भी पब्लिश करूँ। 4 लाइनर्स भी हैं। जो मैंने पहली चीज़ लिखी थी, शायद मैं आपको सुनाती हूँ, आपको हैरानी होगी। ये करीब 30 साल पहले की लिखी हुई है। तब शायद मैं किसी के प्यार में थी, तब मैंने लिखा था। इब्तिदा तुम हो मेरे, अब इम्तिहान तुम हो गए, इब्तिदा तुम हो मेरे, अब इम्तिहान तुम हो गए, हमने जाने जाना न जाना तुम कहाँ कब खो गए। आंखें ढूंढती हैं तुमको हर गली हर मोड़ पर, रात हम तेरा तसव्वुर साथ लेकर सो गए। खो गया जोशे जुनू, अब मिट रही हैं हसरतें, तेरी उल्फत में सितम हम जाने क्या क्या सह गए, तेरी उल्फत में सितम हम जाने क्या क्या सह गए। तो ये कुछ चंद लाइनें थी। तब मैंने अपना एक पोएट्री नेम भी रखा था सफीना, और मैंने अपनी डायरी का नाम भी रखा था। तब मैंने लिखना चालू किया था, मतलब बड़ी संजीदगी से लिखना चालू किया था। तो ये सफ़र तब से चल रहा है और आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच।